जब तक बेटी हमारे घर में है, उनकी हर इच्छा ज़रूर पूरा करें। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। पापा को मालूम न था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला। 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर था। 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने थे। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेना, वरना नहीं लेना। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी नहीं लेना इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आईं। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़ भी सकती हैं। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसा मचल पाएंगी या नहीं, पता नहीं ऐसा मचल पाएंगी कि नहीं। आप भी तरसोगे बेटी की फरमाइश पूरा करने को, आप भी तरसोगे बेटी की फरमाइश पूरा करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्होंने पापा को इतनी बड़ी बेटी की याद आ गई, किसी जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में किए थे। उन्होंने पहले साल से ही उस छोटे छोटे बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूंसते रहे, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ी से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। एक दिन सीढ़ी से गिरकर बेटी की मौत की खबर मायके पहुंची। आज वह छटपटाते हैं कि उनकी वह बेटी फिर से उनके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानते हैं कि अब यह संभव नहीं है। दे दो क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तृण टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास की पसाड़ी की दुकान पर गए, उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाती आंखें पोंछते हुए कहे, अब खिला दो भाई। हाँ तीखा जरा कम डालना, हाँ तीखा जरा कम डालना। मेरी बेटी बहुत नाजुक है, मेरी बेटी बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर में है, उसकी हर इच्छा ज़रूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटी भी कितनी अजीब होती है ना। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाके माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं। किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती हैं, बहुत बहुत खुश होती हैं, भूल जाती हैं कुछ पल के लिए पति ससुराल।
क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होता है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, ससुराल में कितना भी प्यार मिले, ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियाँ। ससुराल में कितने भी रोएं, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती हैं ये बेटियाँ। क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ना बेटियाँ, कितनी नटखट हैं तो ये बेटियाँ। भगवान की अनमोल देन है बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दो, उन्हें कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटियाँ दो परिवार जोड़ती हैं, दो परिवार जोड़ती हैं, दो रिश्ते को साथ लाती हैं, दो रिश्ते को साथ लाती हैं। और प्यार और मुस्कान से, और प्यार और मुस्कान से हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा, भले ही हों वो मायके में या ससुराल में। खुशकिस्मत हैं वो बेटियां जिसके पापा हैं, उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपने जीवन में अपनाएं। पत्नी के साथ भी करें, यही व्यवहार अपने पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी हैं और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई हैं। उनके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ आपसे हैं, सिर्फ आपसे हैं। आज का हमारा टॉपिक था एक बेटी का। अगर यह टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।